हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप एकदम सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या का ही दोस्तों भाग देना है और वही हमें पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक बार के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कुछ खास खास जो आगे वाली जो संख्या है वो उनको हम लिख देते हैं। शुरुआत होती है दोस्तों 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ऐसे बहुत सारे ऐसे डैश 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 आगे अनंत तक संख्या होती है दोस्तों। लेकिन कुछ खास जो संख्या है छोटी छोटी अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ तक हमें हेल्प आराम से मिल जाती है। इनसे आगे हमें जानने की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती दोस्तों। तो केवल दोस्तों इन्हीं संख्याओं के बारे में ही हमें सोचना है कि इनका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा। तो दोस्तों हम एकदम इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले 20 को ऐसे लिखेंगे और ऐसे एक लाइन खींचेंगे। फिर जैसे 20 में 2 का भाग जाता है कि नहीं चेक करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है और 20 जो है 2 के पारे में भी आता है, तो 2 का भाग तो जाएगा। तो 2 का भाग दे रहे तो 2 दोस्तों यहाँ पर लिखना है और 2 लिखने के बाद अब 20 में भाग देंगे। तो जैसे 20 में भाग दिया 2 का, एक बार के लिए पहले क्वेश्चन में एकदम मैं बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों। 2 का भाग दिया तो भागफल आया 10। तो 10 जब भागफल आएगा तो भागफल हमें दोस्तों यहाँ पर लिखना है। अब भागफल 10 आया तो 10 में किस संख्या का भाग जा रहा है, और वो भी हमें अभाज्य संख्या ही सोचनी है। सबसे पहले हम सोचेंगे 2 से, तो 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता? 10 में बिल्कुल जाता है, तो 2 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार गया दोस्तों? 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 की टेबल बोलेंगे, तो 5 बार गया, तो 5 लिख दिया। अब चेक करेंगे वापस शुरू से, क्या 2 का भाग जाता है 5 में? बिल्कुल नहीं जाता, तो 2 की बारी गई। अब 3 की बारी आएगी, क्या 3 का भाग जाता है 5 में? बिल्कुल नहीं जाता है, तो नेक्स्ट संख्या 5 के बारे में सोचेंगे। 5 का भाग दोस्तों 5 में जाता है, इसलिए 5 लिख देंगे। और कितना भागफल आया? 1। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, लास्ट में जब 1 आ जाए तब हमारा काम हो गया पूरा। जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें ऐसे भाग देते रहना है। इसका मतलब ये 20 जो संख्या है इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये जो संख्या ऐसे लिखी है इनको गुणा में लिख दो। सबसे पहले 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इंटू का निशान। फिर ये नेक्स्ट 2 है तो इसको 2 लिख देंगे, इंटू का निशान। फिर ये 5 है तो इसको 5 लिखेंगे। अब इसको बराबर कैसे क्यों लिखा हमने? क्योंकि आप गुणा करके देख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। इसलिए दोस्तों 20 इनका गुणा करने पर 20 आता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों आगे जैसे 99। अब वापस मैं लाइन खींचूंगा ऐसे। अब 99 में दोस्तों 2 का भाग जाता नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। यही अगर इकाई अंक है तभी दोस्तों 2 का भाग जाता है, बाकी नहीं जाता है। तो अब दोस्तों आप देख लीजिए 99 है, 99 अंकों का योग करो। 9 प्लस 9 ये हो गया 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए दोस्तों इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग करो, इसमें भाग जाता है तो वो जाएगा। तो हमने क्या सोचा, 3 का भाग देते हैं। अब 3 का भाग पक्का जाएगा, तो जब भाग दिया 3 का 99 में तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 33। भागफल आ गया 33, तो यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद वापिस 33 आया है, वापिस अंकों का योग करो तो 3 प्लस 3 होते हैं 6। 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब दोस्तों इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अगर आपको भाजकता के नियम नहीं आते तो ऐसे भाग देख देख कर देखो दोस्तों, भाग पूरा जाए तो इसका मतलब भाग जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। 3 का भाग 33 में दिया तो यहाँ पर आएगा भागफल 11, तो हमने लिख दिया 11। अब 11 में 11 दोस्तों अभाज्य संख्या है, ये हमने पीछे लिखा था, देख सकते हैं आप। अभाज्य संख्या में दोस्तों खुद का ही भाग जाता है और 1 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता। तो इसलिए 11 में दोस्तों 11 का ही भाग जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो 11 में 11 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब ये 1 आने पर हमारा काम हो गया पूरा। तो 99 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों? ये 3 इंटू 3 इंटू 11, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 11। ये दोस्तों हो गया इसका गुणनखंड। अब 252 है। 252 में वापस हम शुरुआत करेंगे अभाज्य संख्या, छोटी जो अभाज्य संख्या वहां से। तो दोस्तों देखो इकाई अंक जी 2 है, 2 है तो 2 का भाग जाएगा। तो भाग देने पर दोस्तों देखो डायरेक्ट अभी यहाँ पर भाग दो, 2 एकम 2, 2 1 जा 2। यहाँ पर दोस्तों आगे 5 है, 5 में 2 का भाग दिया तो 2 आया। फिर 1 बचा, 1 और 1 2 हो गए 12। फिर 6 बार गया। फिर वापस देखो दोस्तों इकाई अंक इसका 6 है, तो अगेन 2 का भाग जाएगा। इसके अंदर दिया भाग, तो देखो 12 में जब दिया तो आ गया 6, आगे बचा 6,
6 में 2 का भाग दिया तो आ गया 3। अब इकाई अंक तो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं। इसके बाद आती है 3 की बारी, तो 6 और 3 को जोड़ा तो 9 आता है। अब इसके अंदर 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा दोस्तों। 6 में 3 का भाग दिया 2, 3 में 3 का भाग दिया 1। अगेन 21 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये गया 7 बार। अब 7 खुद अभाज्य संख्या है, तो 2 का 3 का 5 का जाएगा नहीं, 7 का भाग 7 में ही जाएगा दोस्तों। और 1 तो यहाँ पर लिखना नहीं है, क्यों 1 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है और हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 7 का भाग 7 में दिया तो 1 बार, इसलिए 252 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7। आप इनका सबका गुणा करने पर चेक कर सकते हैं, 252 ही दोस्तों आएगा। तो देखिए इकाई अंक 0 है, 0 में 0 होने के कारण 2 का भाग जाएगा। जब इसमें भाग दिया तो भागफल आ गया दोस्तों 200। अगेन दोस्तों इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा, वापिस भाग देने पर ये आ गया दोस्तों 100। अगेन इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा, आ गया 2 का भाग देने पर ये आ गया 50। अगेन इकाई अंक 0 है, अगेन 2 का भाग देंगे तो आ गया भागफल 25। अब दोस्तों इकाई अंक 5 है, अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अंकों को जोड़ते हैं, 2 + 5 7 होते हैं, इसलिए 7 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें 3 का नहीं जाएगा। अब इकाई अंक 5 है, तो 5 का भाज्यता का नियम क्या कहता है, देखो दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब 2 की बारी गई, फिर 3 आई अभाज्य संख्या, 3 का भी भाग नहीं जाता, अब किसका चेक करेंगे 5 का। तो 5 का जब भाग देंगे तो भागफल आ गया 5। अब 5 का भाग तो 5 में जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 5 खुद है तो 5 का ही जाएगा। 5 एकम 5, 1 बच गया, तो 1 आने पर हमारा काम हो गया। तो 400 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। देख सकते हैं 2 × 2 2 × 2 वापिस 5 × 5। दोस्तों ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको 400 को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर 5 का नियम तो ये भी कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो इसमें 5 का भाग जाता है। तो इकाई अंक 0 है तो क्या 2 की बजाय हम 5 का भी डायरेक्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों दे सकते हैं। कैसे भी 2, आपके ये जो गुणनखंड लिखा है ना, ये 2 यही आने वाला है, इनके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं आ सकते। ऊपर नीचे जरूर हो सकता है कि 2 नीचे आ गया, कभी ऊपर आ गया, लेकिन आने यही है, इनके अलावा कोई नहीं आएगा। चलो देखते हैं दोस्तों, 5 का भाग 400 में देंगे तो ये जाता दोस्तों सी बात। अब जब वापस 5 का भाग दिया, क्योंकि इकाई अंक 0 है लास्ट में, तो 5 का भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 16 बार। अब 16 है तो इकाई अंक अब दोस्तों 6 है तो 2 का भाग जाना ही है। 2 का भाग दिया तो आ गया 8, 2 का भाग दिया वापस 4, वापस 2 का भाग देंगे तो आ गया 2, वापस 2 का भाग देंगे तो आ गया 1। तो देखो दोस्तों वापस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 400 बराबर मैं लिखूंगा 5 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2। ये हमने यहीं से लिखे 5 × 5 2 × 2 2 × 2। आप देख सकते हैं दोस्तों आराम से, ये 2 जो आया, 2 कितनी बार था यहाँ पर, 1 2 3 4। यहाँ भी देख सकते हैं आप 2 जो है 4 बार, 1 2 3 4। 5 यहाँ पर कितनी बार था, 2 बार। यहाँ भी 5 कितनी बार है, 2 बार। बस 5 के अलावा ऐसा नहीं कि इधर 3 आया हो, इधर 3 नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ये 2 अगर इधर 4 बार है तो कैसे भी करो, इधर 2 4 बार ही आएगा। इधर 5 2 बार है तो इधर 5 2 बार ही आएगा। ऐसा नहीं होगा इधर 3 आए कभी और इधर 3 नहीं आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। गुणनखंड दोस्तों ये कि यही मिलेंगे। 1764 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 1764 में सबसे पहले दोस्तों पीछे क्या है, 4 है तो 2 का भाग देंगे। ये दोस्तों भागफल आएगा 882, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब वापस इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग देंगे और भाग देने पर दोस्तों ये 4, इधर 4 और इधर आ गया 1। अब आप देख लीजिए इकाई अंक 1 है तो भाग तो जाएगा नहीं 2 का। अब 3 का चेक कर लेते हैं, तो 4 + 4 8, 8 और 1 जोड़ा तो 9, अंकों का योग 9 आ रहा है। 9 में दोस्तों 3 का भाग बिल्कुल जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो चलो 3 का देख के देखते हैं, तो भाग गया दोस्तों 147 बार। ये 147 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 147 वापस का अंक 7 है तो 2 का तो जाएगा नहीं, तो 2 के बाद किसकी बारी आती है, 3 की। 3 का चेक करेंगे दोस्तों, वापस जोड़ना है अंकों का। 3 के लिए तो अंकों को जोड़ते ही हैं, 1 और 4 5, 5 और 7 हो गए दोस्तों 12। 12 में 3 का जाता है, इसलिए यहाँ भी 3 का भाग जाएगा। 3 का देंगे तो यहाँ पर आ गया 49।
अब 49 तो हमें पता है कि 7 के पाड़े में आते हैं और 7 अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 7 ऐसे लिख सकते हैं। फिर बाकी हम ऐसे भी करेंगे, 2 का चेक किया, 3 का चेक किया, 5 का चेक किया, 7 का चेक किया, सबका चेक करते करते आएंगे और 7 का भाग जाएगा। आप ऐसा नहीं करें कि 4 का भाग दे के चेक करेंगे, फिर 6 का भाग चेक करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हमें अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड लिखना है, अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे, बाकी संख्या का नहीं देंगे। इतना ध्यान रखना दोस्तों। 7 बार गया, 7 का 7 में भाग 1 बार। 1764 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये दोस्तों इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। इसको अब शुरुआत कैसे करेंगे दोस्तों, इकाई अंक तो इसका 9 है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का चेक कर लेते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर ये आ गया 5 और 9 14, 14 2 16, 16 और 9 ये हो गए दोस्तों 25। तो 25 में तो जाता नहीं, इसका भी नहीं जाएगा। 5 का बारी आई तो 5 के तो नियम कहता है कि इकाई 0 या 5 हो तभी जाएगा, तो 5 का जाएगा नहीं। अब 7 का देख लेते हैं। अब 7 के लिए दोस्तों एक नियम हम जानते हैं, भाज्यता का नियम, लेकिन वो थोड़ा सा वीडियो देखेंगे आप जब भी, तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा। बाकी हम यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं। 7 का भाग देते हैं 5929 में, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि ये दोस्तों गया 8 बार, 56 आ गई, इधर बचा 3, 2 नीचे लिखेंगे तो आ गया 32। ये गया दोस्तों 7 बार, इधर आ गया 28, इधर बच गए 4, 9 नीचे लिखेंगे तो ये भाग गया 7 बार। ये दोस्तों भागफल आ गया 847 और शेषफल आ गया 0। यहाँ 7 का भाग दोस्तों पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए मैं 7 का लिखेंगे और भागफल आ गया 847। 847 है, वापिस दोस्तों हम देखेंगे 2 का भाग तो जा रहा ही नहीं है, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा, वापिस 7 का देंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है और यहाँ पर आ गया 121। अब वापिस 2 का भाग दिया 121 में, नहीं जा रहा, 3 का दिया नहीं जा रहा है, 5 का दिया नहीं जा रहा है, 7 का भी अब देंगे नहीं जा रहा। 7 के बाद आएगी 11 की बारी, 11 का भाग देंगे 121 और 121 में 11 का भाग बिल्कुल जाता है, तो 11 का देंगे और 11 का भाग 121 में देने पर भागफल 11 ही आता है। वापिस 11 इधर आया तो 11 तो दोस्तों अभाज्य संख्या, तो इसका खुद का ही भाग जाएगा, यानी 11 ही इधर लिखेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत भी हमें नहीं है। यहाँ पर लास्ट में आ गया दोस्तों भागफल 1 आने पर हम रुक जाएंगे, तो यानी कि 5929 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 7 इंटू 7, 11 इंटू 11। ये दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर इकाई अंक क्या है 4, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर यहाँ पर आएगा दोस्तों 3, 8, 7 और 2। अगेन इकाई अंक 2 आया तो 2 का भाग दिया, तो यहाँ पर गया 1 बार, फिर आया 9, फिर आया 3, फिर आया 6। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट भाग देना नहीं आता है तो जैसे हम छोटी क्लास में करते हैं ऐसे भाग दे देकर आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं। शुरुआत में आपको भारी लगे तो ऐसे करो, बाकी डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भाग देते रहो, भागफल यहाँ पर नीचे लिखते रहो। अब अगेन इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, इधर आ गया 9, इधर 6, इधर आ गया 8। अगेन इकाई अंक 8 है तो 2 का जाएगा, तो इधर आ गया 4, इधर आ गया 8, इधर आ गया 4। इकाई अंक 4 है तो 2 का जाएगा, इधर आ गया 2, 4, 2। इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देने पर यहाँ पर आ गया 121 और 121 में तो 11 का भाग जाता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। बाकी 2, 3, 5, 7 का भाग नहीं जाएगा, तो 11 का देंगे तो 11 का भाग 11, इधर आएगा 11, 11 का भाग 11 में जाता है तो 11 लिख दिया, भागफल आ गया 1। इसलिए 7744 के जो अभाज्य गुणनखंड बने 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, अगेन लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू 2, फिर लिखेंगे 11 इंटू 11। ये दोस्तों इसके क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं 9604। अब दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक क्या है 4 है, अब 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल आएगा 4802। वापिस इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा, भागफल आएगा 2401। अब दोस्तों 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, फिर 5 की बारी, 5 का जाएगा नहीं, 7 का देखते हैं तो 7 का देखते हैं जाता है कि नहीं जाता, तो यहाँ पर आ गया 3, इधर आ गया 4, इधर आ गया 3, भागफल पूरा पूरा गया दोस्तों, इसलिए हमने 7 का लिख दिया। अब 7 का वापस देते हैं क्योंकि 7 का
घन करने पर 343 आता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 49, तो वापिस 7 का भाग जाता है इसमें, तो यहाँ पर लिख दिया 7। 7 अभाज्य संख्या खुद, तो 7 का 7 में ही जाएगा। 7 लिखने के बाद भागफल आ गया दोस्तों 1, इसलिए 9604 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 × 2, फिर लिखेंगे 7 × 7, फिर लिखेंगे 7 × 7। ये हमने इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा। नेक्स्ट है 2645। 2645 में दोस्तों देखिए डायरेक्ट इकाई अंक क्या है 5 है, इसलिए डायरेक्ट हम किसका भाग देंगे, 5 का देंगे। जब 5 का भाग दिया तो देखो 25 आएगा, यानी 5 बार गया, फिर 1 बचेगा, 1 और 4 14 बन गए, 2 बार भाग गया, फिर बचे 4, फिर इधर आ गया 9। अब 529 में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो 2 का भाग बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19, किसी का भी भाग नहीं जाएगा, एक एक को आप चेक भी ऐसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा 23 का दोस्तों वर्ग जो होता है ना, वर्ग का मतलब है 23 × 23 करने पर ये दोस्तों आता है 529 देता है। इसका मतलब डायरेक्ट हमें पता चल गया कि 23 का भाग जाएगा। अगर आपको ऐसे वर्ग पता होता तो डायरेक्ट आप ऐसे सोच सकते हैं कि 23 अभाज्य संख्या है तो 23 का भाग जाएगा। और दोस्तों 29 तक आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यही ज्यादातर अभाज्य संख्या में गुणनखंड निकालने में काम आती है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 23 का जब 529 में हम भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 23 बार। 23 खुद अभाज्य संख्या है तो 23 का 23 में ही भाग जाएगा, इसलिए भागफल आ गया 1। यानी कि 2645 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो हो गए 5 × 23 × 23 हो गए दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2925। 2925 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देने पर यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आ गया 5। फिर यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो 5 का देंगे तो 100, यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी 117 हो गए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि अंकों का योग करेंगे तो पता चल जाएगा। 3 का भाग देने पर यहाँ पर आ गया 3 और 9 यानी कि 39। वापिस 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर आ गया 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 13 का भाग 13 में ही जाएगा, लास्ट में आ गया 1। यानी कि 2925 को हम कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 3 × 3 × 13। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको भाजकता के नियम नहीं आते हैं तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जाके जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। वहां पर आपको सभी संख्याओं के भाजकता के नियम मिल जाएंगे, जिससे आपको किसका भागी संख्या में जा रहा है वो आसानी से पता कर सकते हैं।